ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ अप्रैल महीने का राशिफल लेकर। अप्रैल का महीना कई दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वह तो नवरात्रि का है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि इस समय है और माँ भगवती की आराधना होती है, शिव और शक्ति, क्योंकि जितनी जो नव दुर्गा हैं वो सभी किसी न किसी प्रकार से माँ पार्वती के ही स्वरूप हैं। तो यहाँ पर एक एक शक्ति का जो है वह संचार होता है पूरे ब्रह्मांड में, और इस समय माना जाता है कि एक दैवी शक्तियाँ जागृत रहती हैं। तो इस समय किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, पूजा, संकल्प बहुत अधिक फलित होता है और उसमें एक दृढ़ता आती है। इसके साथ साथ यह राम से भी जुड़ा है, क्योंकि नवमी के दिन, राम नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म इस पृथ्वी लोक पर हुआ था। उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया था, ऐसी मान्यता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से। तो भगवान श्री राम का जन्म है। तो आज का जो राशिफल है उसमें जो मैं विषय उठाऊंगा वह उठाऊंगा, एक तो कुछ भगवान राम का जन्म हो और उनसे संबंधित कुछ बात ना हो तो बात बनेगी नहीं। तो उनके बारे में कुछ उनसे संबंधित कोई चीज़ बताऊंगा जो उन्होंने भक्ति का जो सूत्र दिया है, इतना आसान और इतना सरल है कि व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में हो, किसी जगह पर हो, किसी स्थिति में हो, वह चाहे तो उस भक्ति को आसानी से कर सकता है, और वह सूत्र मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ कार्यक्रम के अपने अंतिम भाग में, चूंकि नवरात्र है, आर्थिक समस्या एक जटिल समस्या है इस पृथ्वी लोक पर, क्योंकि यह अर्थलोक भी है। तो यदि जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं वो, या जो लोग कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं वो, या जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है वो 5-6 सूत्र के रूप में कुछ उपाय बताऊंगा, जिसको आप नवरात्रों के दौरान यदि करें तो आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले थोड़ा राम की चर्चा होगी, फिर राशिफल होगा, और फिर अंत में जो है वह आपके कैरियर और धन संबंधी कुछ उपचार बताऊंगा। जो लोग सीधे राशिफल सुनना चाहते हैं वो सीधे सीधे मेरे वीडियो को 8-9 मिनट आगे फॉरवर्ड कर लें, क्योंकि अब मैं सिर्फ बात राम से संबंधित कुछ करने वाला हूं। तो जो लोग, बहुत से लोगों का आता है कि आप सिर्फ राशिफल की बात किया करें, तो जो लोग सिर्फ राशिफल में इंटरेस्टेड हैं वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। श्री राम की चर्चा हो, श्री राम के बताए हुए भक्ति सूत्र पर, कि कैसे हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे हम ईश्वर की आराधना किन किन रूपों में कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसकी बात हो। इससे पहले बता दूं कि इस महीने क्या क्या विशेष पड़ने वाला है। तो जो लोग व्रत त्यौहार रहते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। पहला, 5 अप्रैल को रामनवमी है, तो जिसकी चर्चा मैं अभी करने वाला हूँ। 7 तारीख को कामदा एकादशी है, तो ऐसी मान्यता है कि मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं एकादशी। 11 को चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा है। चित्रा नक्षत्र में की जो पूर्णिमा अगर चित्रा नक्षत्र के साथ हो तो मानते हैं कि इस पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसमें चंद्रमा संबंधी अनुष्ठान, स्वास्थ्य संबंधी अनुष्ठान, हेल्थ की यदि बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उससे संबंधी अनुष्ठान बहुत कारगर होता है। 14 तारीख को मेष संक्रांति है, सूर्य जो है वह मेष राशि में प्रवेश करेगा, और इसी के साथ साथ खर मास, मलमास, जिसमें कि हम कोई शुभ कर्म नहीं करते हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप गृह प्रवेश है, नए दुकान का उद्घाटन है, कहीं घर अपना बदलना चाहते हैं, किराए पर लेना चाहते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। 26 तारीख को श्राद्ध की अमावस्या है। अमावस्या के दिन जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और 29 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के ऊपर इस बार अलग से वीडियो देने का मेरा विचार है, तो मैं दूंगा आपको, लेकिन ये जान लें कि 29 तारीख को अक्षय तृतीया है। अब रामनवमी के रामनवमी के अवसर पर जो मैंने कहा कि भगवान राम ने भक्ति के सूत्र दिए हैं, नवधा भक्ति के नाम से यह प्रसिद्ध है रामायण में, और हमारे कही गई है तुलसी रामायण में, और प्रसिद्ध भी है नवधा भक्ति। 9 सूत्र दिया श्री राम ने सबरी को। सबरी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक आदिवासी जाति से थी, जंगल में निवास करती थी, वृद्ध महिला, आंखें दिखाई नहीं, ब्लाइंड, दोनों आंखों से अंधी, और उसके बेटे जो है जूठे बेर श्री राम ने खाए, क्योंकि जूठे इसलिए करके वो दे रही थी कि भगवान को कोई कच्ची बेर न चली जाए, कोई खट्टी बेर न चली जाए, तो पहले चखती थी उसको और फिर भगवान को दे देती थी कि आप खाइए, हाँ ये मीठी है। तो ईश्वर ने उसकी निश्चल भक्ति थी उसको देख करके उसको मुक्ति का आशीर्वाद दिया, और
अब वहाँ पर उसने पूछा कि हम लोग नहीं जानते, ज्ञान नहीं है हम लोगों के पास अध्ययन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हम आपकी भक्ति कैसे करें। तो वहाँ पर ऐसी चर्चा है कि राम ने उसको भक्ति के 9 सूत्र दिए कि 9 प्रकार से मेरी भक्ति, यदि कोई 9 प्रकार से मेरी भक्ति लोग कर सकते हैं इस जगत में। और इतने आसान सूत्र हैं, जिसमें से कुछ सूत्र मुझे इतने पसंद हैं कि आप उसे बड़े आसानी से अपना सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, किसी हाल में हो, किसी स्थिति में हो, गरीब हो, निर्धन हो, अमीर हो, कुछ भी हो, और किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो। इतना आसान सूत्र ईश्वर ने दिया है भगवान राम ने, तो मैं उसकी एक एक करके चर्चा आपके साथ करूंगा। पहली भक्ति का सूत्र उन्होंने दिया है, देखिए कितना आसान है। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का मतलब केवल गेरुआ भगवा पहनना नहीं होता। संत का मतलब ऐसा व्यक्ति जो संत स्वभाव का हो। तो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति से सत्संग करना, उसके संगत में रहना और उसकी बातों को सुनना, यह पहली भक्ति ईश्वर की। कितना आसान है देखिए, लेकिन हो नहीं पाता। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी मेरे चरित्र, मेरी कथा को सुनना, यह मेरी दूसरी भक्ति है। तो केवल श्रवण भी यदि कर ले कोई, तो वह ईश्वर की भक्ति मानी जाती है। गुरुपद पंकज सेवा, यानी जिसको आप गुरु तुल्य मानते हैं, जो गुरु है आपका, जो आपका जो पथ प्रदर्शक है, जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो आपके जीवन इस जन्म और अगले जन्म, इस लोक और अगले लोक की यात्रा के लिए जो मार्ग प्रशस्त करने में जो समर्थ हो, ऐसे गुरु की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति भगवान राम कहते हैं। देखिए अब इसमें कहीं कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है। सीधे जिस भी जाति, धर्म या संप्रदाय से आप हों, यदि आप अपने गुरु तुल्य व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। चौथा कहते हैं कि मेरी भक्ति भी कर सकते हो, मेरे गुणों का गान कर सकते हो, और कपट तज ज्ञान, यानी निष्कपट होकर के, कपट मत रखो, मेरी चीजों का यदि गुणगान करो, मेरे नाम का गुणगान करो, तो भी यह मेरी भक्ति है। अब यहाँ ये नहीं कहते राम का गुणगान करो, यहाँ क्योंकि राम जो है वह रूप है, तो कहते हैं कि ईश्वर के किसी भी रूप का, ईश्वर के रूप का, मेरे रूप का, मेरे गुण का गान करो, और कपट का त्याग करो। कपट यानी ऐसी भावना जिसमें दूसरों के लिए अहित छुपा हो, दूसरों की हानि करने की भावना छुपी हो। इस भावना का त्याग करके, इस भावना को छोड़कर यदि तुम मेरी चरित्र का गुणगान करते हो, तो भी यह मेरी भक्ति मानी जाती है। उसके बाद पांचवा जो कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जिसका मैं फॉलोअर हूं। मंत्र जप, मंत्र के जप में कहते हैं मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं निश्चय विश्वास करता हूं मंत्रों के जप में। तो यदि मंत्रों का तुम जप करते हो, तो वह भी मेरी भक्ति है। यह पांचवी भक्ति उन्होंने बताई। अब छठी भक्ति देखिए, वो ये सभी कोई कर सकता है। छठी भक्ति, छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सूत्र भी यहाँ पर है, इसमें थोड़ा सा और विस्तार से जाऊंगा। यहाँ पे कहते हैं कि बिरति बहुकर्मा, यानी बहुत से कर्मों से जो दूर रहे, यानी एक साथ कई काम को करने की जो इच्छा ना करे, एक साथ जो कई कर्मों में लिप्त ना रहे, और इसके साथ साथ स्वभाव का अच्छा हो, आचरणशीलता पूर्ण हो, यानी उसमें राग द्वेष भेदभाव का स्वभाव आपका ना हो, और इंद्रियों पर यदि आपके संयम हो, तो यह मेरी छठे प्रकार की भक्ति। अब बताइए कितना आसान है। इसमें धर्म आड़े नहीं आ रहा, इसमें संप्रदाय आड़े नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ ये बात कही जा रही है कि तुम इंद्रियों पर संयम रखो, अपने आचरण को स्वस्थ रखो, अच्छा रखो, और बहुत से कर्मों से दूर रहो, एक साथ बहु कर्म में लिप्त मत हो। कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी किसी एक क्षेत्र में, एक कार्य में रत रहो, चित्त लगाए रखो, क्योंकि बहुत से कर्म में वही लोग लिप्त होते हैं जो संतुलित नहीं होते, जिनका मन स्थिर नहीं होता। तो यहाँ पर 3 सूत्र दिया, इंद्रिय संयम, अच्छा आचरण, और बहुत से कर्मों में लिप्त ना रहो। तो यह मेरी छठी भक्ति है, यानी यह भी ईश्वर की भक्ति हो रही है। अब सातों मम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा।
सातवीं भक्ति तो और आसान कर दी उन्होंने। कह रहे हैं कि पूरे विश्व में प्रकृति, प्राणी मात्र, जीव, जितने प्रकृति के, पृथ्वी के तत्व हैं, उनमें मुझे मान और ऐसा उसके साथ आचरण कर। अब देखिए, अगर हम जल में ईश्वर को मानेंगे कि इसके अंदर मेरे आराध्य हैं, तो हम उसे प्रदूषित नहीं करेंगे। वायु में अगर हमारे मन में आ जाए कि इसमें मेरे आराध्य हैं, तो हम उसे प्रदूषित नहीं करेंगे। पक्षी को हम जान जाएं कि इसमें मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर रहते हैं, तो हम पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। पशु जानवरों में हम जान जाएं कि मेरे आराध्य हैं, तो हम उनकी हत्या नहीं करेंगे। वृक्षों में हम जान जाएं कि मेरे आराध्य हैं, तो हम उनको काटेंगे नहीं, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। मनुष्यों के अंदर यदि हम जाने कि ईश्वर का वास है, तो हम मनुष्यों को हानि नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम सबको पूजेंगे, हम सबका रिस्पेक्ट करेंगे, हम सबसे प्रेम करेंगे और हम सबके साथ सौहार्द करेंगे और सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेरा आराध्य छुपा है, उसके अंदर मेरा ईश्वर है। यह श्री राम कहते हैं कि सातवीं जो भक्ति है वह आप मोहिमय जान, मेरे पूरे विश्व में मैं व्याप्त हूं, यह जानकर तू आचरण कर, और यह मेरी भक्ति है। तो अब पता नहीं ये कितना आसान है और कितना कठिन है, तो आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है यह बहुत आसान है। और यदि इसको आप करें तो आप किसी भी ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उसकी आप आराधना, उसकी भक्ति आप कर सकते हैं। अब आठवें भक्ति को देखा जाए तो उसमें उसको भी उन्होंने बहुत आसान किया हुआ है। कहते हैं कि आठवां जथा लाभ संतोषा, यानी जितना लाभ है उसमें संतोष की भावना रखना, जितनी प्राप्ति हो रही है उसमें एक संतोष का, इसका मतलब ये नहीं कि महत्वाकांक्षा नहीं, यहाँ संतोष कह रहे हैं। यानी आप महत्वाकांक्षा तो रखो, मुझे काम करना है तो रखो, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट भी रहो, तभी चेहरे पर चमक आएगी और खुशी का भाव, प्रसन्नता का भाव आपके अंदर रहेगा। तो कहते हैं कि आपके पास जो उपलब्ध हो उसमें संतोष करना सीखिए, और सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा, यानी और दूसरे के दोष मत देखिए, दूसरे के अंदर कमियां मत ढूंढिए। यदि आप ऐसे भाव अगर आपके अंदर आ जाएं कि मैं दूसरों के अंदर कमी ना देखूं, तो पति पत्नी के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, पड़ोसी से झगड़े बंद हो जाएं। क्योंकि यदि हम दूसरे के दोष को नहीं देखेंगे तो मेरे अंदर क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी तो विवाद नहीं होगा। तो कितना आसान राम ने सूत्र दिया भक्ति का, कि यदि आप ऐसा व्यवहार भी करते हैं, आप दूसरों के अंदर दोष नहीं देखते हैं, और जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है उसमें यदि आप संतुष्ट रहते हैं और प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं, यह भी मेरी भक्ति है। अब एक और कहते हैं, अंतिम भक्ति जो नौवीं भक्ति है, वह नौमहु एकौ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर हुई। कहते हैं कि एक जो मुझे एक जानता है, जो मुझे एक प्रकार का जानता है, एक मैं जानता है, और नारी पुरुष के साथ एक समान भाव से रहता है, एक दृष्टिकोण रखता है, उसमें भेदभाव नहीं रखता, वह भी मेरी भक्ति है। और कहते हैं कि इस नौ में से, अंत में कहते हैं कि इस नौ भक्ति में से कोई एक मार्ग को भी तू चुन ले तो तेरी मुक्ति संभव है, तेरी मुक्ति निश्चित है, और तू मेरी शरण में है। तो अब आप देखिए कि कितनी अच्छी नवधा भक्ति रामायण में सूत्र है यह, जो मनुष्य जीवन को आसान, इसमें देखा जाए तो कहीं कोई ढंड कमंडल नहीं, कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई द्वेष नहीं, कहीं कोई वेश नहीं, कहीं कोई भाव नहीं, कहीं कोई दुराग्रह नहीं, कहीं कोई धर्म नहीं, कहीं कोई जाति नहीं, कहीं कोई संप्रदाय नहीं। एक ऐसा सूत्र है जो ब्रह्मांड का हर व्यक्ति अपना सकता है और ईश्वर की भक्ति को कर सकता है। तो मुझे लगा कि रामनवमी का शुभ अवसर है, अप्रैल के महीने की राशि फल में इसको मैं जोड़ूं, और पता नहीं आप में से कोई एक इन 9 में से किसी एक सूत्र को अपना ले और उसका जो जीवन है वह सफल हो जाए। इसमें पढ़े लिखे अनपढ़, भारत, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी देश, किसी भी वेश में रह करके ईश्वर में जानकर बराबर व्यवहार प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ, जीवों के साथ, मनुष्यों के साथ यदि आप करना प्रारंभ कर दें तो आपकी मुक्ति संभव है, आपके जीवन में समृद्धि संभव है, आपके जीवन में संतुष्टि संभव है। तो यह चर्चा आज करनी थी भगवान श्री राम के ऊपर। बहुत विषय होता है लेकिन सब कम समय में समेटना होता है।
तो अब राशिफल प्रारंभ करूंगा और एक एक करके राशियों की बात करता हूं, लेकिन एक एक चीज मैं अपनी तरफ से कह दूं आपको कि जो लोग भी नवरात्र के, एकादशी के, अक्षय तृतीया पर, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर बहुत से लोग व्रत रहते हैं। मैं जानता हूं कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं वो भी व्रत बहुत लोग रहते हैं, रखना चाहते हैं, या पूजा तो करते ही हैं कम से कम। तो जो लोग व्रत करने का मतलब होता है ना कि आप जब भी व्रत करिए उस दिन एक नेक काम और अपनी एक बुराई का त्याग करिए। कोई भी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या बुराई है। तो व्रत के समय संकल्पित होकर के एक बुराई का त्याग आप अवश्य करें और कोई एक नेक काम जरूर करें। यह व्रत में यदि आप अपना लें, यह मेरा आग्रह है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, तो व्रत जो है वह सफल हो। और दूसरी बात, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझे मानते हैं, कम से कम जो मुझे फॉलो करते हैं, एक प्रार्थना नवरात्रों के अवसर पर कि इस नवरात्रों में एक संकल्प ले लीजिए कि यदि आप मांस खाते हैं तो वो छोड़ दीजिए, नॉन वेजिटेरियन है तो छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि जब आप यहाँ से देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, समंदर लांघ सकते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। कि आप कई बार तर्क लोग देते हैं कि यहाँ खाने को ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, मैं नहीं मानता। जब आप इतनी दूर जा सकते हैं, इतने बड़े काम कर सकते हैं, तो फिर क्या असंभव है? कुछ असंभव है क्या आपके लिए? तो यह संभव है। नवरात्र में यदि व्रत रहते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो संकल्पित होकर के वेजिटेरियन बन जाइए, मांस का आहार त्याग दीजिए। अब एक और अब जो है आपसे सहयोग की गुजारिश लगातार किए जा रहा हूँ। मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। 25 मई को शनि देव की स्थापना होनी है और बाकी अभी और देवों की स्थापना होनी है, तो उसके लिए सहयोग जो है आप लोगों से अपेक्षित है। मेरी साइट के माध्यम से आप चाहें तो हमारे आश्रम और मंदिर निर्माण के लिए अपने सहयोग भेज सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की कि अप्रैल के महीने में क्या होगा आपके राशियों का हाल। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। इसको आप अपने चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर या न्यूमरोलॉजी के आधार पर इसको ना माना करें। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो इस महीने ज्ञान में वृद्धि होगी, आंतरिक ज्ञान आपका बढ़ेगा, सफलता और मान सम्मान की स्थिति बन रही है। इनकम आपकी बहुत इंक्रीज करेगी, लेकिन साथ ही साथ यदि केतु या शनि की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो बहुत रुकावट भी आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यदि केतु या शनि की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही, क्योंकि अगर ये चल रही होगी तो बहुत रुकावट आएगी, अन्यथा आपको लाभ आपके लिए दिखा रहा है यह वर्ष, यह महीना। आपकी जो वाणी है, आपकी जो जुबान है, उसमें बहुत तेज रहेगी और बहुत ओजस्विता रहेगी, बहुत ओजपूर्ण वाणी रहेगी, बहुत प्रभावशाली ढंग से आप लोगों से बात करेंगे। सुख और आराम के ऊपर, अपने ऐसो आराम के ऊपर, सुख आराम के ऊपर आप धन खर्च करेंगे और यात्रा इस समय कोई होगी तो वह बहुत सुखद रहेगी। वृषभ वालों की बात करूं तो इस महीने पारिवारिक सुख में बहुत अधिक कमी नजर आ रही है, विशेषकर माह के अंतिम आधे भाग में। आय इस समय बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा इस महीने। बुद्धि के बल पर कुछ असंभव से कार्य को आप संभव कर पाएंगे, कुछ ऐसे काम जो इम्पॉसिबल लगते हो उसको भी आप कर लेंगे। बाहरी गतिविधियां बहुत तेज रहेंगी इस समय, बाहरी जनसंपर्क बहुत तेज रहेगा, कुछ करने के लिए बहुत उतावले रहेंगे, बहुत एग्रेसिव बने रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी कुछ नए प्रयोग के लिए यह समय ठीक नहीं है, तो कोई नया प्रयोग इस महीने नहीं करना है। मिथुन वालों की बात करूं तो इस समय इनकम में बहुत अधिक जो है वह वृद्धि होने का संकेत मिल रहा है, आय बहुत अधिक बढ़ सकती है, पदोन्नति की भी प्रबल संभावना है। परीक्षा या प्रतियोगिता में जो लोग बैठ रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए परमानेंट प्रॉपर्टी, स्थायी संपत्ति का भी योग बन रहा है। जनसंपर्क बहुत तेज रहेगा और बाहरी लोगों का इस समय खूब सहयोग मिलेगा। केतु या शनि की दशा अंतर हो तो आपके कामों में कुछ रुकावट की अनुभूति आपको होगी, कुछ कामों में रुकावट आपको आएगी। कर्क वालों की बात करूं तो इस समय कर्ज यदि लिए हुए हैं तो उसको चुकाना इस समय कठिन होगा, जल्दी चुका नहीं पाएंगे। इस समय आय बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन व्यय की अधिकता उससे भी अधिक होगी, इस कारण सेविंग नहीं कर पाएंगे। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, कुछ कड़वा बोल सकते हैं। जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं, आपके करीबी लोगों के साथ जो रिश्ते हैं, उसमें कुछ कठिनाई होगी, आपको कुछ कठिनाई या कुछ विवाद महसूस होगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बहुत ठीक नहीं है, थोड़ा संभल कर चलना है। कोई विवाद है तो उसमें आपको इस समय सफलता मिल सकती है और कुछ लोगों के लिए कहीं ऑपरेशन का योग इस समय बन रहा है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय वैवाहिक चर्चा होगी, विवाह के योग जो लोग हैं उनके लिए इस समय चर्चा हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत रुकावट आएगी। इस समय कार्य के मामले में भाग्य आपका बहुत प्रबल है, कैरियर के मामले में यदि देखा जाए तो, इसलिए बहुत से लोगों के लिए
पद में उन्नति हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है या कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं वे अपने प्रयासों को और उन्हें चाहिए कि बढ़ा दें, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। इस समय बड़ी तो नहीं, लेकिन यदि कोई छोटी मोटी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। माह के मध्य भाग में मिड ऑफ द मंथ थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहें, कहीं चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय विवाह या प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं या जो प्रेम संबंधों में, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यात्रा इस समय कष्टकारी होगी और उसमें बहुत अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है। किसी कार्य व्यापार से संबंधित यदि यात्रा करना है तो बहुत एग्रेसिव होकर, बहुत उतावलेपन में कोई निर्णय आप ना लें। किसी करीबी मित्र से विवाद की संभावना बन रही है। अभी कुछ समय आपके किए हुए कार्यों का परिणाम नहीं मिलने वाला है। जो भी आप इस समय काम करेंगे उसका रिजल्ट अभी तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए निराश नहीं होना है। ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी हैं जो आपको अभी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा दिखाई, बहुत तुरंत रिजल्ट नहीं देने वाली है, कुछ रुक कर रिजल्ट मिलने की संभावना बन रही है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन की भी संभावना बन रही है, लेकिन निश्चित नहीं हो पाएगा, उस पर आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी तो बनेगी, चर्चा होगी, बात होगी, लेकिन श्योर हो जाए इसकी संभावना नहीं बनेगी, जिसके कारण आपके मन में द्वंद्व रहेगा। आपको चाहिए कि आप अपने काम में आगे बढ़ने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए आपके जो अधिकारी हैं उन पर आप दबाव ना बनाएं, क्योंकि अगर दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, कुछ इस तरह का योग बन रहा है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो धर्म और सामाजिकता के प्रति आपका खूब रुझान इस समय बनेगा। इस समय किसी प्रेम प्रसंग में आपको नहीं पड़ना है, किसी अफेयर में आप मत पड़िए, नहीं तो बहुत कठिनाई होगी। या विवाह यदि की बात चले तो उसको भी अभी फाइनल मत करिएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ विवाद होने की संभावना होगी। विशेष करके यदि आपकी कुंडली मांगलिक है या विवाह संबंधी कोई दोष है आपकी कुंडली में तो बहुत परेशानी आएगी। साझेदारी के कार्यों में इस समय आपको बहुत लाभ मिलेगा। विशेषकर साझेदारी का ऐसा काम जिसमें आपके जीवन साथी या आपका जिससे प्रेम संबंध करीबी रिश्ता है, ऐसे लोगों के साथ यदि आपकी साझेदारी है अपोजिट सेक्स के साथ, तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। एजुकेशन के मामले में कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है और संतान के कारण, बच्चे के कारण आपको कुछ चिंता इस महीने हो सकती है, कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय स्थान परिवर्तन या नौकरी लगने की संभावना बन रही है। अभी मन संतुष्ट नहीं रहेगा, कहीं काम आपको मिल भी जाएगा ना तो उससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। हो सकता है कि आपको अपनी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा थी, जैसा आप चाह रहे थे, वहाँ आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि मनचाही चीज़ें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी तो चीज़ें, लेकिन मनचाही नहीं मिलेंगी। नए रिश्ते या प्रेम संबंध या वैवाहिक कोई प्रस्ताव आ रहा है तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है और सहयोगी है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और सही निर्णय ले पाएंगे। एक सलाह दूंगा कि इस समय किसी से भी उलझना नहीं है और न ही उलझने के बारे में सोचना है। व्यक्तिगत सुखों में कुछ कमी का एहसास इस समय आपको हो सकता है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय संतान से सुख मिलेगा आपको और संतान के कारण भाग्योदय भी होगा। यदि जिन लोगों को बच्चा है तो बच्चे के कारण आपको भाग्योदय का योग बन रहा है। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं, इच्छा है कि बच्चा मुझे प्राप्त हो, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। 15 अप्रैल के बाद तो बहुत अनुकूल हो जाएगा। यदि कोई कुंडली में दोष नहीं है, तो कुंडली में कोई दोष है तो उसके लिए तो आपको चाहिए कि आप परामर्श लें, अन्यथा समय ठीक है। शिक्षा के मामले में सफलता का योग है। धर्म के पथ पर आप चलें, ऐसी आपके अंदर भावना आएगी, ऐसी मन में प्रेरणा आएगी। अचानक क्रोध आ सकता है आपको, इस पर आपको नियंत्रण रखना है। संपत्ति खरीदने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। इस समय कुल मिलाकर देखूं तो शारीरिक और मानसिक सुख की अनुभूति आप करेंगे। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो साथी और मित्रों का इस समय खूब सहयोग मिलने वाला है, लेकिन खुद के परिश्रम का परिणाम बहुत नहीं मिलेगा। आप जो मेहनत करेंगे उसमें बहुत परिणाम आपको संभव नहीं मिलेगा। जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है आपका, वह बहुत स्लो हो सकता है इस महीने। कोई भी काम जल्दी नहीं बनेगा, जिसके कारण आपका मन परेशान हो सकता है, मन विचलित हो सकता है। अचानक बड़े खर्च की संभावना बन रही है। पिता के सहयोग में कमी और पैतृक संपत्ति यदि कोई है तो उसमें विवाद उत्पन्न हो सकता है। संतान के मामले में भी कुछ कष्ट की स्थिति बन रही है। गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य पक्ष कुछ कमजोर है, फिर भी आय में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप कुछ क्रोध और उत्तेजना में कुछ कड़वा बोल जाएंगे, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। बड़ों
का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन बड़ों के साथ कहीं कहीं विवाद भी होगा, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सावधान रहना है। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम अच्छा नहीं है, तो कोई निवेश ना करें, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। वैवाहिक सुख में, मैरिड लाइफ में कुछ अभी सुख में कुछ कमी रहेगी, परेशानी भी रहेगी, लेकिन एक बात और अच्छी है कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और उसके कारण करियर में कुछ आप आगे भी बढ़ेंगे। तो थोड़ा मिला जुला है, तो कोशिश करिए कि विवाद ना हो और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सपोर्ट से आप आगे बढ़ें। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय प्रेम संबंध या विवाहिक से संबंधित कोई काम यदि आप करने को सोच रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावट आएगी। हो सकता है कि विवाह लगते लगते छूट जाए। अपोजिट सेक्स के प्रति जो लोग अपोजिट सेक्स के लोग हैं, यानी महिला हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो महिला, उनके प्रति इस समय आकर्षण बहुत अधिक बढ़ेगा। नए प्रेम संबंध की संभावना बन रही है। सुदूर यात्रा का योग है, हो सकता है कहीं बहुत दूर आपकी यात्रा हो। विदेशों में जाने या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है बहुत से लोगों के लिए। शिक्षा के लिए यह समय सामान्य है। शत्रु और विवादों के मामले में आपको सफलता मिलेगी। तो यह था राशिफल अप्रैल का सभी राशियों के लिए। अब जैसा मैंने कहा था कि जो लोग कैरियर या धन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो 5-6 एक लाइन के सूत्र बता दे रहा हूँ। पहली चीज, जो पूजा पाठ जो लोग कर सकते हैं, संस्कृत जानते हैं और पाठ कर सकते हैं, वो यदि नवरात्रों में 9 दिन श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का संकल्पित होकर पाठ करें तो आने वाला वर्ष, आने वाला समय बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा और इसमें आर्थिक उन्नति निश्चित होगी। यदि माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे करें, या और अच्छा होगा कि आप इसको श्री यंत्र लें और श्री यंत्र के आगे बैठ करके पाठ करें श्री सूक्त का, तो बहुत लाभकारी होगा। श्री यंत्र के साथ साथ यदि एक ही यंत्र में श्री यंत्र और कुबेर यंत्र बना हो और दोनों को नवरात्रों में स्थापित करें, उसके सामने बैठकर पाठ करें और फिर उसी यंत्र को अपने कार्यस्थल पर या अपने घर में उसको स्थापित करें, तो बहुत आपको लाभ मिलेगा और इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर में इससे वास्तु दोष और अन्य जो नकारात्मक चीजें वो भी खत्म होती हैं। इसके अलावा गोमती चक्र एक आता है। गोमती चक्र को आप सिंदूर में रख करके 9 दिन तक दुर्गा जी के पास रख दीजिए और वहाँ दीप धूप करिए और सामान्य जो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा सप्तश्लोकी जो भी पाठ पूजा करते हैं आप वो करते रहिए, उसको रखे रहिए और उसके बाद उसको अपने धन के स्थान पर कार्यालय में या घर में यदि स्थापित करते हैं तो भी लक्ष्मी की निरंतर कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बता दूं कि नवरात्रों के दिन पहले दिन आप साबुत हल्दी, थोड़ी साबुत धनिया और दूब कहीं से मिल जाए पार्कों में, तो इसको लेकर के आप, क्योंकि बड़े शुभ माने जाते हैं और नकारात्मक एनर्जी को खींचने वाले माने जाते हैं, तो आप इसको रखें नवरात्रों में। तीनों चीज़ों को किसी पीले या लाल कपड़े में बांध करके पूजा नियमित अपना जो माँ देवी की करते हैं बस वहाँ रखे रहें, चार्ज हो जाता है, रखे रहें। और जब पूजा समाप्त हो 9 दिन के बाद, तो 5 अप्रैल को, तो उस समय आप जो है इसको उठा करके अपने जहाँ धन स्थान है वहाँ पर आप उसको रखें, तो इससे आपके धन में वृद्धि होगी, ऐसी मान्यता है। जो लोग कैरियर या नौकरी के तलाश में हैं वो 9 दिन भगवान गणेश को, क्योंकि पार्वती के पुत्र हैं, भगवान गणेश को दूब रोज अर्पित करें और जल अर्पित करें और उसके साथ भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें 9 दिनों तक, तो निश्चय ही कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। तो यह सूत्र थे आपके लिए, उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, 9 संवत्सर की शुभकामना, भगवान शिव की कृपा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। ओम नमः शिवाय।